ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्थ देखिए, अर्जुन ने भगवान को पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत क्या है, अधिदैव किसको कहा जाता है। सातवें अध्याय में परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने 4 तरह के भक्तों की बात बताई थी। और उसमें कहा था, जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है, सब मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी क्या है? तो भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वम इति। ज्ञानी का अर्थ है जो ये जानता सब वासुदेव ही है, जो वासुदेव को पूरी तरह जानता है। और इसी बात को कहते कहते भगवान ने अर्जुन को बोला, जो मुझे अंतिम समय में भी अधिदैव रूप से, अध्यात्म रूप से, अधियज्ञ रूप से पूरी तरह जानता। तो उस अध्याय के आखिरी के 2 मंत्रों में भगवान ने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो बहुत ही पारिभाषिक है, बहुत ही दार्शनिक है। उन 2 श्लोकों के कारण ही, इन दोनों शब्दों के ऊपर ही, इन दोनों श्लोकों के ऊपर ही यहाँ पर ये प्रश्न उठे। और ये 7 प्रश्न, यहाँ पर 7 प्रश्न है। जब भगवान ने बोला, जो मुझे पूरी तरह जानता है, अध्यात्म से, अधिभूत रूप से, अधिदैव रूप से, अर्जुन ने पूछा, ये क्या है? हे कृष्ण, किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? और जिस अध्यात्म की आप बात करते हो, अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदैव क्या? अगले मंत्र को भी देख लेंगे तो सभी प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे। अधियज्ञा कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम
गेयोसी नियतात्म भी। अब एक बार पूरे मंत्रों का अर्थ देख लीजिए। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदैव किसको कहा जाता है, अधियज्ञ कौन है, और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, जिनका अंतःकरण अपने बस में है, ऐसे मनुष्यों द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो 7वें अध्याय के 2 मंत्रों में कुछ जो शब्दों का प्रयोग किया गया था बहुत ही पारिभाषिक है। उन शब्दों को लेकर के अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को पूछे 7 सवाल है। 7, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या, अधियज्ञ क्या है, और मरते मृत्यु के समय में जिनके अपने मन आदि सब कंट्रोल में है, वे कैसे आपको जानते हैं। ये भगवान ने बोला था, प्रयाण काले पिचमाम, अंतिम समय में भी यदि कोई मुझे जान लेता है तो। इस तरह से अर्जुन ने ये 7 प्रश्न पूछे। इन 7 प्रश्नों का विचार ही इस 8वें अध्याय में है। अब आप तीसरा मंत्र देखिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। पहले इस मंत्र का अर्थ देखिए। भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है और स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। ये बहुत ही टिपिकल यहाँ पर भगवान ने कुछ शब्दों का उपयोग किया। आप लोगों ने वेदांत को पढ़ा है इसलिए आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा, नहीं तो ये परिभाषाएं, ये शब्द जो केवल गीता तक ही जाते हैं उनके लिए ये समझने के लिए नहीं होते। पहला सवाल था, किम तत् ब्रह्म, हे कृष्ण, वह ब्रह्म क्या है जिसको जानने अंतिम समय में भी यदि कोई जान ले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती। वो ब्रह्म है क्या, किम तत् ब्रह्म। और यदि आप ठीक से देखेंगे, सही में एक यही प्रश्न है, बाकी प्रश्न सब इसका ही विस्तार है। बाकी सब प्रश्न इसी को और स्पष्ट करने के लिए आगे के सवाल पूछे गए हैं। प्रश्न इतना ही है, हे कृष्ण, किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। कि जब परमात्मा श्री कृष्ण ने बोला, अर्जुन, उसको यदि आप अंतिम समय में भी जान लो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने को तो सब जानते हैं। इतना तो कोई भी थोड़ा भी वेदांत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, सबको पता है ब्रह्म व्यापक है। सबको पता सत्य चिद आनंद स्वरूप है। कौन नहीं जानता है। जितने लोग थोड़ा भी जिसने स्टडी की है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की है अध्यात्म के रास्ते की, सबको पता ब्रह्म क्या है। सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सबको तो पता, लेकिन लगता नहीं कि किसी को मोक्ष मिल रहा है। पता सबको है, लेकिन आप कहते पता होने का फल यह है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा तो कोई लग नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा, इतने ब्रह्म जानने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
इतना ब्रह्म जानने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब ब्रह्म को पूरा जान लिया जाए। पूरा, कृत्स्नम, ये शब्द उपयोग किया था। कृत्स्नम का अर्थ पूरा, आधा अधूरा नहीं। तब अर्जुन पूछता, वो ब्रह्म जिसकी बात आप पूरे की कर रहे हैं वो है क्या? किम तत् ब्रह्म। आपने बहुत सी परिभाषाएं सुनी है ब्रह्म के बारे में। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण जो ब्रह्म की परिभाषा देते हैं बहुत छोटी, अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म। भगवान ने इतनी परिभाषा दी अर्जुन को ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। आप यदि सरल भाषा में कहें, निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार वो जो ब्रह्म है वो क्या है? भगवान ने कहा परमम अक्षरम। पहली बात ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है बृहत्व ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा है। ये भगवान परिभाषा दे रहे हैं, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हम किसको जानते हैं? हमारे समझ में, हमारे ज्ञान में आप यदि विचार करके देखो सबसे बड़ा आपको क्या मालूम? थोड़े समय पहले लोगों को लगता था कि धरती सबसे बड़ी है, सूरज चंद्रमा तो बड़े छोटे छोटे। धीरे धीरे ये मालूम पड़ने लगा, नहीं नहीं, सूर्य तो बहुत बड़ा है। और मालूम पड़ने लग गया, नहीं, सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े ग्रह आकाश में घूम रहे हैं। आप इस तरह से कल्पना करते जाइए, सोचते जाइए कि आपके सबसे बड़ा आपको क्या मालूम? सबसे बड़ा जिसके अंदर में सब कुछ आ जाए। आप कहेंगे आकाश सबसे बड़ा है। आकाश के अंदर ही वायु है, उसी के अंदर में अग्नि है, उसी के अंदर में पानी है, पृथ्वी है, और हजारों हजारों ग्रह उपग्रह उस आकाश में। आकाश सबसे बड़ा। जो आकाश से भी बड़ा है, जो आकाश से भी बड़ा है। आकाश भी जिसके अंदर में ये तस्मात् आत्मना आकाशा संभूता, उससे आकाश भी निकला। तो आप ऐसे सोचिए कि जो सबसे बड़ा, आप सबसे बड़ा जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म कोई नाम नहीं है, एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। ब्रह्म कोई नाम नहीं। बृहत्व तो जो सबसे बड़ा हो, इसका मतलब हुआ जो सब जगह है। जैसे आकाश, हम आकाश सब जगह है क्योंकि आकाश सबसे बड़ा है। तो आकाश सबसे बड़ा, इसलिए आकाश सब जगह है। और जो ब्रह्म है आकाश से भी बड़ा है। ऐसा कहते हैं कि एक ब्रह्मांड का आकाश है। ऐसे हजारों ब्रह्मांड हैं और हजारों ब्रह्मांडों के अपने अपने आकाश। वो परमात्मा सबका कारण है। तो आप ये सोचिए सबसे बड़ा है बृहत्वाद, जो सबसे बड़ा उसको बोलते हैं ब्रह्म। और कैसा है? अक्षरम परमम। अक्षर, अक्षर है, भगवान ने कहा अक्षर। अक्षर का मतलब क्या? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब आप ठीक से विचार करके देखो, आप किसी के बारे में ऐसा जानते हो कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो?
क्या ऐसा कुछ मालूम है कि जिसमें कोई चेंजेज नहीं आए हो सकता है कि हमको चेंजेस देखने में हजारों साल लग जाए। कोई डायमंड है, कोई स्टोन है, कोई प्लेनेट, जिसके परिवर्तन देखने में हजारों साल लग जाए, लेकिन एक बात तय है कि वहां पर भी परिवर्तन तो हो रहे हैं। कोई पदार्थ हमको नहीं मालूम है, हमको कोई ऐसा तत्व नहीं मालूम है जिसमें परिवर्तन ना हो। यदि हमको कुछ नहीं मालूम है, इसका अर्थ हमको ब्रह्म के बारे में मालूम नहीं है। अक्षरम, अक्षर का अर्थ है कि जिसमें कोई विकार नहीं हो, कोई परिवर्तन ना हो। इसलिए परमम, एब्सोल्यूट। बहुत सी चीजें हैं जिनका परिवर्तन आपको नहीं दिखता है। जैसे कोई नदी बह रही है, 2 साल पहले आप हरिद्वार में गए तो भी गंगा वैसी बह रही थी, 2 साल के बाद गए तो भी गंगा वैसी बह रही है। हमको लगा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप 10 साल पहले किसी बीच पर गए, आपको समुद्र वैसे ही दिखाई पड़ा, 10 साल के बाद फिर गए तो समुद्र वैसे ही दिखा, हमें लगा कोई परिवर्तन नहीं। कई बार वो परिवर्तन देखने में हमको टाइम लगता है, लेकिन परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा कोई पदार्थ, कोई सी चीज हमको मालूम नहीं है जिसमें कोई बदलाव न हुआ हो। इसका मतलब हमको ब्रह्म नहीं मालूम। तो भगवान कहेंगे अक्षरम ब्रह्म परमम। पहली एक डेफिनेशन ब्रह्म की, ये निर्गुण निराकार है। यहाँ पर एक एक भगवान का जो आंसर है, उत्तर है, बहुत बहुत मीनिंग लेकर के बैठा हुआ है। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहला उत्तर हो गया, परम जो अक्षर है उसको ब्रह्म बोलते हैं। स्वभावो अध्यात्म उच्चते। दूसरा, अर्जुन ने पूछा किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है, कई बार आप जो कोई गीता पढ़ता है, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का मतलब हुआ अध्यात्म का रास्ता। ये कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, हम बोल रहे बड़ा धार्मिक है। धार्मिक मतलब हुआ, हम कह रहे आध्यात्मिक व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते में चल रहा है। लेकिन यहां थोड़ी परिभाषा अलग है। अध्यात्म का अर्थ हुआ आत्मनि अधि। यहां आत्मा का अर्थ होता है शरीर। शरीर को लेकर के जब उसी निर्गुण निराकार परमात्मा को देखते हैं, तब वो कहलाता अध्यात्म। अभी देखिए आप, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जिसको ब्रह्म कहा गया, परम अक्षर कहा गया है, अब उसी को आप शरीर के साथ जोड़ करके देखिए। तो जब आप उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को, उसी सत्ता को, उसी कॉन्शियसनेस को आप शरीर के साथ जोड़कर देखते हैं, उसको बोला जाता अध्यात्म। आइए थोड़ा समझे इसको। शरीर के अंदर में उस परमात्मा को हम देखते हैं। कैसे? यदि मैं आपको सीधे शब्द बताऊं तो जीवात्मा। आत्मा तो है, लेकिन आत्मा के साथ हमने जीव जोड़ दिया। जीव आत्मा। स्वभाव, स्व का मतलब अपना, भाव का मतलब सत्ता, अपना होना, अपना होना। ये आपका ये स्वभाव है। स्वभावो अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म का मतलब आपका होना।
बहुत छोटी छोटी भगवान ने परिभाषा और बहुत गहरी दी है। स्वभाव, संस्कृत में स्व मीन्स आपका अपना, भाव का अर्थ है तो होना, आपकी सत्ता, आपका अपना होना। आपका होना अपना कैसे? शरीर के साथ में। ये आपका स्वभाव है। स्वभावो अध्यात्म उच्चते। शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं। शरीर छोटा होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, दुबला पतला होगा। शरीर के अंदर, तो भगवान शरीर के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? शरीर के अंदर तो कितनी सारी चीजें भरी पड़ी हैं। शरीर के अंदर में हजारों तरह के भगवान ने इक्विपमेंट लगाए हुए हैं जो हमारे शरीर को धारण करने के लिए। क्या भगवान, अध्यात्म का अर्थ हुआ कि आपके शरीर के अंदर को लेके जब बात करें तो शरीर के अंदर तो हमारे अंदर सारा शरीर भरा हुआ है, इतने सारे ऑर्गन्स। तो क्या भगवान किसी ऑर्गन की बात कर रहे हैं? भगवान कहते हैं स्वभाव, आप ऑर्गन नहीं हो। जैसे हम ये समझ जा रहे हैं धीरे धीरे कि मैं शरीर नहीं हूं, धीरे धीरे मैं ये भी समझने लग गया अभी कि मैं हार्ट नहीं हूं। हार्ट भी बदला जा सकता है, लीवर भी बदला जा सकता है, किडनी भी बदली जा सकती है, ब्लड भी बदला जा सकता है। तो जो चीज बदली जा सकती है वो आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव, आपका होना, आपका अपना एग्जिस्टेंस। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म होना। बर्फ का स्वभाव क्या है? ठंडा होना। चीनी का स्वभाव क्या? मीठा होना। ऐसे आपका स्वभाव है, उसी को अध्यात्म बोलते हैं। तो आपका स्वभाव किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, हार्ट, ब्लड, ये आपका स्वभाव नहीं है। आपका जो स्वभाव है उसी को भगवान कहते हैं अध्यात्म। विचार करो कि जिसको आपसे अलग नहीं किया जा सके। आपका सब कुछ आपसे अलग किया जा सकता है, सब कुछ अलग किया जा सकता है। पुराणों में तो ऐसी कथाएं भरी हुई हैं कि एक राक्षस का सिर भी अलग कर दिया गया, गणपति का सिर दूसरे का लगा दिया गया। तो जो चीज अलग हो सकती है वो आपका भाव नहीं है। आपका भाव है जो आपसे अलग नहीं किया जा सकता है, उसी को अध्यात्म बोलते हैं। मतलब अंदर शरीर के अंदर में जो जीव रूप से बैठा हुआ आत्मा है उसी का नाम स्वभाव है, जो अंदर में बैठा हुआ। स्वभावो अध्यात्म उच्चते। अब भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को आप ब्रह्म समझते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर बैठा जो चैतन्य आत्मा है वह भी ब्रह्म ही है। यदि आपको संपूर्ण ब्रह्म समझना है तो केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना ही नहीं है, आपको सगुण ब्रह्म को भी समझना पड़ेगा। और ये सगुण ब्रह्म है, ये ब्रह्म सगुण है, गुणों के साथ है। इसमें राग भी है, द्वेष भी है। मैं अभी सगुण ब्रह्म उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी अभी आने वाला है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट दिया है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बारे में। तो निर्गुण ब्रह्म निराकार आप समझते हैं, सगुण ब्रह्म क्या है? हर एक जीवात्मा के शरीर के अंदर बैठा जो जीवात्मा के रूप से ब्रह्म है, ये सगुण ब्रह्म है। उसमें राग भी है, द्वेष भी है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। ये सब गुण के उसके अंदर है, ये भी ब्रह्म है। तीसरा देखिए, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। तीसरा सवाल तक कर्म किसको बोलते हैं? किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम
किम कर्म। हे कृष्ण, कर्म किसको बोलते? भगवान ने कहा कर्म विसर्ग, बहुत अलग तरीके से भगवान सब यहाँ पर वर्णन किया हुआ। विसर्ग कर्म संगीता, विसर्ग को कर्म कहते हैं। यदि आपको सीधे डायरेक्ट समझना हो, कर्म किसको बोलते हैं, भगवान कहते हैं विसर्ग को। उस विसर्ग को भगवान एक्सप्लेन किया है, भूत भाव उद्भव कर। थोड़ी संस्कृत भी तो सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये ऐसी डेफिनेशन है, ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको मैं इनके साथ कनेक्ट करके बोलूंगा तो क्लियर होगा आपके लिए। भगवान को पूछा कर्म किसको बोलते हैं। हम लोग तो समझते हैं कर्म का मतलब हुआ आप उठे और आपने गिलास उठाया वहां रख दिया, कर्म हो गया। आप यहाँ से उठे मंदिर में चले गए, कर्म हो गया। कर्म कर तो कुछ करना, ठीक। यहाँ भगवान ने उस कर्म को थोड़ा और बड़े स्तर में बताया। तो कर्म को यहाँ भगवान नाम देते विसर्ग। ये विसर्ग क्या है? शब्द है सर्ग। सर्ग मतलब सृष्टि, क्रिएशन, कुछ करना। आप किचन में गए, आपने कुछ बनाया, एक सृष्टि हुई आपकी। आपने कोई किताब लिखी, आपकी सृष्टि हुई, आपका सर्ग हुआ। सर्ग मतलब क्रिएशन, सृष्टि। विसर्ग का अर्थ होता है बहुत विस्तार पूर्वक सृष्टि। विसर्ग का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक सृष्टि। ये सृष्टि किसकी एक्सप्लेन किया, भूत भाव उद्भव कर। तो दो तरह से पहले समझिए इसको, कि जब प्रलय का समय है, प्रलय के समय में न पृथ्वी जल तेज वायु, पांच महाभूत नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, कुछ भी नहीं। उस समय में पुराणों में बड़ी अलग तरीके से बात कही गई है, परमात्मा अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। योग निद्रा में परमात्मा और उनकी प्रकृति। उसके बाद वो जो प्रकृति परमात्मा की है, वह इस समय कुछ कर नहीं रही है, निष्क्रिय। उसके बाद जब समय आया सृष्टि करने का, तो परमात्मा ने संकल्प किया, बहुश्याम प्रजाएय, बहुत हो जाऊं। ये जो संकल्प परमात्मा का था, इस संकल्प के कारण वो जो परमात्मा की प्रकृति एक्टिव हो गई। जो पहले निष्क्रिय थी, अब सक्रिय हो गई। वो परमात्मा की प्रकृति, ईश्वर ने संकल्प किया, बहुश्याम प्रजाएय, मैं बहुत हो जाऊं। ऐसा संकल्प करने के साथ वो परमात्मा की जो प्रकृति थी, या माया समझो आप, सीधे सीधे भाषा में माया, भगवान की जो माया थी, अव्यक्त प्रकृति, वो सक्रिय हो गई। और सक्रिय होने के बाद में समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। भूत भाव उदकर, उद्भव कर। तो समस्त जितने भूत थे, उन भूतों की सत्ता को प्रकट किया गया। उस परमात्मा से आकाश हुआ, वायु हुई, अग्नि हुई, जल हुआ, पृथ्वी हुई, पृथ्वी में वनस्पतियां पेड़ पौधे हुए, अन्न पैदा हुआ, और समस्त प्रकार के जीव हुए, समस्त जीव हुए। तो भूतों का जो भाव है,
भाव माने सत्ता, उसको उद्भव कर उसको प्रकट करने के लिए परमात्मा ने इसका निर्माण किया, इस सब को बनाया, इसको बोलते कर्म। इन मंत्रों के ऊपर में बहुत से टीकाकारों ने बहुत लंबी लंबी टीकाएं लिखी। एक दूसरा अर्थ भी मैं आपको इसके साथ बता दूं। विसर्ग का अर्थ होता छोड़ना। यहां भगवान कहते कर्म का मतलब क्या है कि जब किसी चीज को आप छोड़ते हैं उसको बोलते कर्म। ठीक थोड़ा संस्कृत की भाषा का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया गया है कि हमारे अंदर जो भूत भाव है, जीव भाव है, उस जीव भाव से ऊपर उठने के लिए मैं कुछ करूं, छोड़ू। तो जीव भाव से ऊपर उठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छे काम करने पड़ेंगे। अच्छे काम का मतलब होता है आप तप करिए, जप करिए, माला करिए, मंत्र का जाप करिए, भगवान के दर्शन करिए। और ये सब करने में आप देखोगे आप कुछ ना कुछ त्याग कर रहे हैं। ये कुछ भी आप करने जा रहे हो तो आप उसमें देखोगे, आपको मालूम पड़ेगा आप त्याग कर रहे हो। आसक्ति छोड़ना। तो आप वैदिक कर्म, यज्ञ किया आपने, दान किया आपने, मंत्र का जाप किया, तो आप अपना समय दे रहे हो। आप किसी भी अध्यात्म की साधना को ठीक से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप त्याग कर रहे हो। कहीं पदार्थों का त्याग होता है, कहीं अपने दुर्गुणों का त्याग होता है, कहीं अपने समय का त्याग होता है। लेकिन आप ठीक से विचार करके देखोगे तो हर एक अध्यात्म की साधना में आप त्याग कर रहे हो। संसार की साधना में हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा एक ही प्रयास होता कि चीजों को इकट्ठा करो। ठीक अपोजिट अध्यात्म की साधना होती है कि आप चीजों का परित्याग कर रहे हो। इसी को भगवान कहते हैं विसर्ग, परित्याग। किसका? भूत भाव का। और धीरे धीरे यही कर्म आगे बढ़ते बढ़ते गए, आपको मालूम पड़ेगा त्याग और अंदर आएगा। जब ये रिनंसिएशन और हायर लेवल में जाएगा तो आपको ये मालूम पड़ेगा मैं स्थूल शरीर नहीं है मेरा। ये और बड़ा त्याग है। ध्यान ये रहे कि जब आप पदार्थों का परित्याग करते हैं, हमने 1,00,000 रुपया दे दिया किसी को, त्याग तो किया अध्यात्म के लिए। लेकिन सबसे बड़ा त्याग तब शुरू होता है जब आप कहते शरीर मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। ये त्याग सर्वश्रेष्ठ है। जिस दिन ये बात समझ में आने लग जाए, नहीं ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर त्याग आएगा, मन भी मेरा नहीं, मैं नहीं हूं। इसको भगवान कहते विसर्ग। तो अध्यात्म की समस्त साधनाएं, जितने कर्म हैं आपके, उन सबको भगवान कहते विसर्ग। और ये विसर्ग भी परमात्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो तीन तीन का वर्णन हो गया। अब आगे का चौथा मंत्र देखिए। अधिभूतम क्षरोभाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे धे वृतांबर। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव नाशवान पदार्थी अधिभूत, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही रहता हूं।
तो पहले वाले मंत्र में हमने सुना भगवान ने 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। इस मंत्र में भी भगवान 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे। अधिभूत क्या है? अधिभूत पूछा, भगवान ने कह दिया क्षरो भावः, बस इतना उत्तर हो गया। अधिभूत का अर्थ होता क्षर भाव। तो पहला जो प्रश्न था जहां भगवान कह रहे थे ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म का मतलब अक्षर, ठीक यहां पर अपोजिट है। अधिभूत क्या है? क्षर होने का भाव। जहां पर विनाशशीलता आपको दिखाई पड़ती हो उसको अधिभूत बोलते हैं। विनाशशीलता यही तो हमको दिखाई पड़ता है। तो संसार के जितने पदार्थ हम जिन चीजों का अनुभव करते हैं, हम जिन चीजों को अपने जीवन में समझते हैं, वे सब के सब के अंदर क्या? क्षर भाव। क्षर भाव का अर्थ होता है जैसे हम कोई दीवार बना देते हैं या कोई पत्थर है, धीरे 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 उसमें विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हमारे शरीर में भी विनाश की प्रक्रिया। हो सकता है कोई पदार्थ 1000 साल रहे, 1000 साल के बाद वो खत्म होता है। लेकिन तो 1000 साल के बाद खत्म होने का मतलब है उसके विनाश होने की प्रक्रिया 1000 साल चली। इसी को बोलते क्षर भाव। धीरे 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 उसका विनाश चालू। हर एक क्षण भगवान कहते अधिभूत क्या है? अधिभूत का मतलब क्षर भाव। अधिभूत मतलब पूरे संसार के पदार्थ। तो संसार के जितने पदार्थ हैं, वो पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, या इनसे बने कोई पदार्थ है, इन सभी के अंदर में चरणशीलता रहती है। अब धीरे धीरे साइंस ऐसा मानने लगी इतने साल के बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इतने समय के बाद सूरज भी समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं बिना किसी साइंस के, बिना किसी इक्विपमेंट के, अरे पृथ्वी ही नहीं, पानी भी खत्म हो जाएगा। पानी के अंदर भी मरने की प्रक्रिया चालू है। अग्नि के अंदर में भी मरने की प्रक्रिया चालू। एक समय आएगा हवा के अंदर में भी क्षर भाव है, आकाश के अंदर में भी। भूत का मतलब होता है जैसे आपने बहुत बार पढ़ा पंच महाभूत। पंच महाभूत तो उन पंच महाभूत और महाभूतों से बने सारे पदार्थ, उन पदार्थों में हमारा शरीर भी है, हमारा मन भी है, इंद्रियां भी है, और संसार के सारे पदार्थ इन पंच महाभूतों से बने। भगवान कहते हैं ये 5 महाभूत जिनके अंदर में क्षर भाव है, विनाश होने की प्रक्रिया चल रही है, यही अधिभूत है। मतलब इस संसार के जितने पदार्थ हैं वो क्षणशील हैं, लेकिन ब्रह्म है। यदि ब्रह्म को पूरा समझना है, चैतन्य को पूरा समझना, कॉन्शियसनेस को, तो केवल आपको इतना नहीं समझना कि ब्रह्म का मतलब अक्षर, आपको ब्रह्म का मतलब क्षर भी समझना है।
भगवान ब्रह्म जैसे कंप्लीट कब है, मेरे हाथ मेरा बॉडी पूरी कंप्लीट कब है, इसमें राइट भी है लेफ्ट भी है, दिन भी है रात भी है। ऐसे ही भगवान कहते थे परमात्मा को पूरा जानना है तो आपको ये भी जानना पड़ेगा अक्षर ब्रह्म है, और ये भी जानना पड़ेगा अक्षर भी ब्रह्म है। अधिभूतम क्षरो भावा, अधिभूत जो है तो समस्त भूतों के अंदर, पृथ्वी के अंदर में पृथ्वी का स्वभाव है क्षरणशील, मरणशील, पानी का, वायु का, आकाश का, और इनसे बने सारे पदार्थों का एक स्वभाव है, और वो क्षर। लेकिन एक बात मत भूलना, ये भी ब्रह्म है, ये भी वही चैतन्य है जो अक्षर है, अक्षर भी वही ब्रह्म है, और क्षर भी वही ब्रह्म है। इसलिए चौथा उत्तर भगवान ने दिया, पुरुष अधिभूतम क्षरो भावा, अधिभूत क्या है, क्षर भाव। आगे देखिए, फिर पूछा अधिदैव क्या है, पुरुषस्याधिदैवतम, अधिदैव क्या है, अधिदैव, अधिभूत मतलब भूतों को लेकर के, अधिदैव मतलब देवताओं को लेकर। अब वही चैतन्य, वही चैतन्य देवताओं को लेकर के आप देखिए, पुरुषस्याधिदैवतम। तो अभी तक हमने देखा कि जितने पांच महाभूत हैं और पांच महाभूतों से बना जो कुछ भी है, वह भी उसके अंदर क्षरण भाव है, मरणशीलता है, लेकिन वह भी वही चैतन्य है, वही परमात्मा है, उससे अलग नहीं। ये जो बात हमने समझी जड़ स्तर में, अब दूसरा कॉन्सेप्ट भगवान कहते हैं अधिदैवतम। अधिदैव, अधिदैव क्या है, अधिदैव के दो अर्थ होते हैं। यदि मैं दार्शनिक भाषा में बात करूं तो उसका अर्थ होता है हिरण्यगर्भ, और यदि मैं पुराण की भाषा में बात करूं तो उसका अर्थ होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा। दोनों तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण करना हुआ, सृष्टि का निर्माण होने वाला है, तो उस समय सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। आपने कथा पढ़ी, भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल के अंदर में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा। तो सबसे पहली जो उत्पत्ति है वह ब्रह्मा जी की हुई। ब्रह्मा जी दिव्य है, इसलिए आप दैव करके उनको समझ सकते हो, दैव। और ब्रह्मा जी के अंदर में भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, अब आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि तुमको मैंने प्रकट कर दिया, अब आपके अंदर में संसार के सारे जीव अंदर में आपके हैं। तो अब आप ऐसे समझिए कि ब्रह्मा जी का मतलब हुआ कि संसार के सारे जीव जिसके अंदर में है। प्रलय के समय में कोई जीव अलग से बचा नहीं था, सब जीव बीज रूप में चले गए। उस समय में सारे के सारे बीज ब्रह्मा जी के अंदर में समा गए। तो ब्रह्मा जी के अंदर में सारे के सारे जीव बैठे हुए हैं।
भगवान ने बोला अब आप जीवों को उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी ने नई सृष्टि बनाई नहीं, ऐसा लिखा है यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, जैसी सृष्टि पहले थी ब्रह्मा जी ने फिर वैसी सृष्टि बना दी, नया निर्माण नहीं किया। कोई जीव अपनी यात्रा करते करते जहां रुका था वहीं से आगे शुरू हो गया। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, लाइट चली गई, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, लाइट आ गई, सब चीजें वहीं से स्टार्ट हो गई, सब वहीं से स्टार्ट। ब्रह्मा जी के अंदर में सब चीजें थी, प्रलय का अर्थ जैसे लाइट चली गई। फिर भगवान ने ऑर्डर किया सृष्टि की उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी ने फिर वहीं से शुरू कर दिया, जैसे लाइट आ गई, पावर आ गया, आपकी सीडी वहीं से चल पड़ी जहां आपने छोड़ी थी। तो एक तो जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर है, समष्टि बोलते, व्यष्टि बोलते इसको, और एक जीव के रूप में समष्टि जो जीव है, कलेक्टिव जो जीव है, उसका नाम होता है ब्रह्मा। ये जीवों का पहली उत्पत्ति है, ये जीवों की। तो एक जीवात्मा जैसे मेरे शरीर में, आपके शरीर में, इसके शरीर में, हर एक शरीर के अंदर एक अपना जीवात्मा है, लेकिन समस्त जीवात्मा जिसके अंदर में जाके रहते हैं उसको बोलते हैं अधिदैव। अधिदैव समस्त जीवात्मा ब्रह्मा के अंदर में रहते हैं, तो समष्टि का जो शरीर है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड होता है। हम बोलते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मा का, ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा ने बनाया। इस सारी की सारी सृष्टि, हर एक जीवात्मा एक अलग जीव लेकर के रहता है, लेकिन सारे के सारे जीवात्मा ब्रह्मा जी के अंदर में रहते हैं। उसी को नाम ब्रह्मा रखो। आप दार्शनिक रूप से उसको हिरण्य गर्भ बोलते हैं, हिरण्य गर्भ। तो ऐसे कह सकते हैं पुरुषस्याधिदैवतम, भगवान कहते हैं वो जो ब्रह्मा के रूप में, अर्थात कलेक्टिव जो सोल है, एक शरीर, मेरे शरीर के अंदर चैतन्य, एक मैं जिस धरती में रह रहा हूं उसके अंदर चैतन्य है, एक जिस ब्रह्मांड में मैं रहा उसके अंदर जो चैतन्य है। तो जो समष्टि का चैतन्य है, समष्टि एक शरीर है, कलेक्टिव एक बॉडी है, और उसके अंदर जो चैतन्य है उसका नाम है ब्रह्मा। उसी को भगवान कहते हैं पुरुषस्याधिदैवतम। ये अर्जुन, जो अधिदैव है, जो ब्रह्मा के रूप से, हिरण्य गर्भ के रूप से, वह भी मैं ही ब्रह्म हूं। तो वो ब्रह्म कोई अलग नहीं है। अब दूसरा मंत्र इसका देखिए, अगला प्रश्न, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देय वृतांबरा। भगवान को अर्जुन ने पूछा अधियज्ञ क्या होता है। भगवान के उत्तर देखो, अधियज्ञ क्या है, अहम एव, मैं ही अधियज्ञ हूं। इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ये बहुत यहाँ पर ऐसे शब्द डाले भगवान ने, अधियज्ञ मैं हूं, मैं अधियज्ञ मतलब भगवान ने थोड़ा और क्लियर किया उसको, अत्र देहे, इस शरीर के अंदर में, इस शरीर के अंदर में, हे अर्जुन,
मैं रहता हूं, मैं उसी का नाम अधियज्ञ होता। अब मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करूं। जैसे एक शरीर है, उस शरीर के अंदर में एक जीवात्मा रहता है अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए। पिछले जन्म में जो भी किए उसको भोगने के लिए उसको शरीर मिला। अच्छा शरीर, खराब शरीर, जो भी मिला भोग रहा। तो हम कहते हैं इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा है, ठीक है। भगवान कहते हैं जीवात्मा के साथ मैं भी तो वहां पर हूं। हर एक शरीर के अंदर में जीवात्मा है और भगवान कहते हैं मैं भी हूं वहां पर। मैं कैसे हूं? अंतर्यामी रूप से, दृष्टा के रूप से। पुराणों में, उपनिषदों में एक मंत्र है जो कहता है कि एक पेड़ के ऊपर में दो पक्षी बैठे, द्वा सुपर्णा सेवजौ सखायौ समानम वृक्षम परिशस्व जात। एक पेड़ के ऊपर में दो पक्षी बैठे हैं, दोनों समान हैं, एक जैसे हैं, लेकिन एक पक्षी उस पेड़ के फल को खाता है और दुखी होता है, दूसरा पक्षी खाता नहीं, केवल देखता है, आनंद में रहता है। मेटाफर है। अब आप ऐसे समझिए शरीर ही एक तरह का पेड़ है। इस शरीर के ऊपर में दो तरह के पक्षी बैठे हुए हैं। एक का नाम जीवात्मा है, दूसरे का नाम परमात्मा है। भगवान कहते इस देह में आप अकेले नहीं, मैं भी बैठा हूं। देहेस्मिन, इस शरीर के अंदर में, हर एक शरीर के अंदर में आप अकेले नहीं बैठे अपने शरीर में। भगवान कहते तुम्हारे शरीर में मैं भी बैठा हूं, लेकिन मैं कैसे बैठा हूं? अंतर्यामी रूप से। अभी आप थोड़े ऐसे समझिए, जैसे आप शांत बैठे, धीरे 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 किसी ने आपकी इंसल्ट करना शुरू की। आप कहते देखो अब चुप हो जाओ, नहीं तो देखो मुझे गुस्सा आने वाला है। अभी तक गुस्सा आया नहीं मुझे, लेकिन यदि तुमने ये हरकत बंद नहीं की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब यहां पर दो स्थितियां हैं। आपको गुस्सा आने वाला है, आया नहीं अभी, आप देख रहे हैं कि गुस्सा होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली। अब फिर आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तो यहां पर दो तरीके से आप रह रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि गुस्सा आने वाला है, अभी तक नहीं, क्रोध आया नहीं, फिर आप क्रोधी हो जाते हैं। जो क्रोधी हो गया वो जीवात्मा है, जो अनुभव कर रहा है मैं क्रोधी हूं। और जो देख रहा है नहीं, क्रोध अभी आ रहा है, आ रहा है, तो जो केवल दृष्टा है, अंतर्यामी है, वो ईश्वर है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन इसी देह के अंदर में मैं भी रहता हूं, क्योंकि सब जगह व्यापक हूं मैं। तो तुम्हारे शरीर में भी हूं, तुम्हारे मन में भी हूं। और मन क्या करता है कि चैतन्य को अपने में रिफ्लेक्ट कर देता है। वो भगवान के उसमें अधियज्ञ नाम दिया भगवान, अधियज्ञ। यज्ञ शास्त्र में लिखा यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ क्या है? विष्णु। तो हर एक शरीर के अंदर में अंतर्यामी रूप से जो चैतन्य रहता है, जो परमात्मा रहता है,
हर एक शरीर के अंदर में तो दो, आप ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए कि हर एक शरीर के अंदर में दो आत्माएं रहती हैं। एक उस शरीर की अपनी जो आत्मा है, जो सुख और दुख, पाप और पुण्य भोग रही है, और एक साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण। भगवान कहेंगे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कि अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूं, समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूं मैं। तो हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर में वही परमात्मा दो तरह से निवास कर रहा है। एक जिसको पीछे अध्यात्म करके आपने समझा है, अध्यात्म जीवात्मा, और दूसरा अधियज्ञ अर्थात ईश्वर। तो शरीर के अंदर में दो आत्मा है, निवास कर रही हैं। भगवान अलग अलग नाम दे रहे हैं। एक जीवात्मा का नाम आप अध्यात्म रखना, जिसको जीवात्मा बोला जाता है, और दूसरे का नाम अधियज्ञ है। वो अधियज्ञ भगवान कहते हैं मैं हूं, मैं हूं। इस शरीर के अंदर में फर्क कितना पड़ता है कि मैं कैसे रहता हूं, अंतर्यामी रूप से, दृष्टा के रूप से, भोक्ता के रूप से नहीं। तो जो जीवात्मा है उस शरीर के अंदर में भोक्ता के रूप से रहेगा, सुखी होगा, दुखी होगा, कर्म करेगा, कर्म के फल भोगेगा। वो हो गया अध्यात्म। और जो केवल देख रहा है, इसलिए हमारे मन में कोई विचार उठेगा, ईश्वर को मालूम है, ईश्वर मन में ही तो बैठा है। तो ध्यान रहे, आप ठीक से इस विचार को अच्छी तरह समझ लेना कि भगवान किस तरह से स्पष्ट करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में वह आत्मा दो तरह से निवास करता है। एक कर्ता भोक्ता के रूप से जीवात्मा, जो जन्म लेता है, मरता है, कर्मों के फल भोगता है। और एक होता है जो केवल दृष्टा है। जैसा मैंने बोला, उपनिषद का मंत्र बोलता है कि दो पक्षी बैठे हुए। शायद भगवान का ये विचार आपके बहुत सी चीजों को क्लियर कर दे। तो शरीर के अंदर में वो आत्मा दो तरह से निवास करता है। एक का नाम भगवान ने अध्यात्म दिया है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, सवाल नंबर 2। और इस सवाल में भगवान का अधियज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं जब मैं शरीर के अंदर में, हर एक शरीर के अंदर बैठता हूं, उस समय मेरा नाम पड़ता अधियज्ञ, अधियज्ञ पड़ता है। तो इस शरीर के अंदर में परमात्मा दो तरह से जीवात्मा रहता है। एक जीवात्मा और दूसरा साक्षात परमात्मा अंतर्यामी के रूप से अधियज्ञ। भगवान कहते हैं वह भी मैं ही हूं। यहां तक हमने 6 प्रश्नों के उत्तर देखे। मैं एक बार संक्षेप में आपको बता दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। भगवान ने बोला ब्रह्म क्या है? अक्षर। अध्यात्म क्या है? जीवात्मा। कर्म क्या? सृष्टि का करना या अध्यात्म का रास्ता। अधिदैव क्या है? अधिभूत, ये सारी की सारी सृष्टि। अधिदैव क्या है? जिसको आप ईश्वर बोलते हो, ब्रह्मा बोलते हो, हिरण्यगर्भ। अधियज्ञ क्या है? समस्त जगह बैठा जो चैतन्य कॉन्शियसनेस परमात्मा। ये 6 प्रकार के जो एस्पेक्ट हैं वह सब एक ही चैतन्य के हैं। ये 6 प्रकार के जो एस्पेक्ट हैं वह एक ही परमात्मा के हैं। ये परमात्मा का पूरी तरह से परमात्मा की समझ, जो हर परमात्मा के हर रूप को समझे कि ये भी परमात्मा ही है, ये भगवान कहते कृष्ण है। 7वां जो सवाल है उसके लिए पूरा अध्याय आपको बताया जाएगा।
तो अभी आज यहीं पर विराम लेंगे।